हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, बिल्कुल फ्री और में। आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है ये टेस्ट सर्विस का टेस्ट देने के लिए। बिल्कुल फ्री में आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। इस जानकारी के जल्दी आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए। हम लॉन्च वाली वीडियो आप कैसे देखिए, ऊपर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉन्च वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जल्दी से आप लॉन्च वाली वीडियो देखिए और उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह आप हमारी ये टेस्ट सर्विस का फ़ायदा ले सकते हो। तो जल्दी से आप लॉन्च वाली वीडियो देखिए। आप फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मटीरियल मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, हमारे जनरली 2 मेटल्स हम यूज़ करते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं बच्चों, आप ये नाम से फेमिलियर हो गई, लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सब मटीरियल्स हैव गिटिबल, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, इन नेम से आप आयरन क्या आपकी आयरन के आप नाम से फेमस हो गए, फेमिलियर हो गए। एल्युमिनियम के नाम से आप फेमिलियर हो गए। एल्युमिनियम की आपकी फॉइल आती है। कॉपर की आपकी वायर आती है। आयरन की आपकी कील वगैरह बनती है, नील वगैरह, वो आयरन की होती है बच्चों। एल्युमिनियम की, तो ये सब क्या है बच्चों, मेटल। और जो कोल है बच्चों, वो क्या है, वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये चैप्टर के अंदर बताऊंगा। तो मेटल और नॉन मेटल 2 तरह के मटीरियल्स होते हैं बच्चों। 2 तरह के मटीरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल में। अब ये जो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है नॉन मेटल है। इसकी देखो बच्चों, जो मेटल और जो मटीरियल होते हैं, कैसे कहेंगे कि हम मेटल है या नॉन मेटल है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, उससे हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उससे हम क्लासीफाई करेंगे कि मेटल या नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो यह आज चैप्टर के अंदर मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा मेटल और नॉन मेटल की, कि मेटल की क्या होती है। फिर हम आपको पता लगा कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम क्लासीफाई करते हैं कि मेटल ये होगी और नॉन मेटल ये होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल की। सबसे पहले बच्चों, आपने ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है, उसको आपने आयरन पीस को बीट करते हुए देखा, मतलब आयरन पीस को आपको मारते हुए देखा होगा। तो वो आयरन पीस को मारते वो स्पेड, शॉल, कुल्हाड़ी वगैरह को लोहे के इंस्ट्रूमेंट बना देता है। जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बीट करके, आयरन की बीट करके वो शॉल, एक्स वगैरह आप जानते ही हो, शॉल, कुल्हाड़ी वगैरह बना देता है। तो वो ये कैसे करता है, तो जैसे ही वो हमारे आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर को बीट करता है, तो जैसे ही बीट करता है उसका जो हार्डर होती है एल्युमिनियम, आयरन भी हार्डर होती है और एल्युमिनियम वायर भी आपकी थोड़ी हार्डी होगी। तो जैसे ही इसको वो बीट करता है तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बीट करने से जैसे बीट करता था इसका शेप चेंज हो जाता है। आप ये जानते हो फेमिलियर, आप ये फेमिलियर हो गए, जो सिल्वर होता है बच्चों, सिल्वर की जो फॉइल होती है वो यूज़ करते हैं हम डेकोरेटिंग स्वीट को डेकोरेट करने के। और आप ये भी जानते हो कि जो एल्युमिनियम फॉइल है वो यूज़ होता है हम रैप, फूड को रैप करने में। जैसे बच्चों, रैप करना, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट। अगर वो प्रॉपर्टी और मेटल की, जैसे मेटल वो होते हैं बच्चों जिसको हम बीट करेंगे, जैसे हम इसको किसी चीज़ से मारेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जैसे कोई मोटा है, जैसे हमने इसको मारा, जैसे कोई हमने चीज़ नहीं, जैसे हमें क्लासीफाई करना है, जैसे आपकी आयरन को हम मारोगे तो आयरन आपकी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो गई बच्चों आपकी, जैसे हम कह सकते हैं मेटल। और इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। मतलब किसी चीज़ को बीट करने पर अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी केवल मेटल शो करते हैं, जैसे आयरन, कॉपर वगैरह, एल्युमिनियम, ये केवल प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले ये निकल के आ गया। मेटल क्या होते हैं, अगर किसी चीज़ को हम मारेंगे, अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हथौड़ों से हम मारते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो होगी मेटल। और जो नॉन मेटल होती है उसको हम मारेंगे, जैसे कोल को हम मारोगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगी, वह पतली शीट के अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, कोई पतली शीट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो जिस चीज़ को हम मारेंगे, अगर वो
पतली शीट में कन्वर्ट नहीं होती है तो वो हो जाएगा आपका नॉन मेटल। और जिस चीज़ को मारेंगे हम पतली चीज़ में अगर कन्वर्ट हो जाएगी, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपके मेटल। तो ये प्रॉपर्टी से हम क्लासीफाई करते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेटल की। मेटल वो होते हैं बच्चों, जैसे आप मेटेलिक पेन को आप है ना बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे आप किसी मेटल, जैसे आप मेटल पेन लेके, जैसे आपके घर पे मम्मी आपकी तवा पे, जैसे तवा हो गया आपका, वो मेटल का होता है, तो आपकी मम्मी जैसे उसको फायर के ऊपर रखती है रोटी बनाने के, और जैसे आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, जो मेटल होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। और ऐसे नॉन मेटल की बात करें, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुडन हैंडल हो गया, तो ये क्या बच्चों नॉन मेटल है। तो इससे आप जैसे इसको टच करोगे तो इसमें हीट आपको फील होगी, या आपको गर्म नहीं लगेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते, हीट को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते, और जो मेटल होते हैं वो हीट को अंदर कंडक्ट करते हैं। अगला क्या होता है बच्चों, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन को देखते ही होगे, आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसको आपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ते हुए देखा, जिससे वो आपके इलेक्ट्रिशियन के पेज खोलता है, तो वो उसके पीछे एक प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। हमें ध्यान से स्क्रू ड्राइवर को देखना, आपके घर पे स्क्रू ड्राइवर होगा ही होगा, आपको पीछे प्लास्टिक की मोटी सी कवरिंग चढ़ी हुई दिखी होगी, और आगे आपका मेटल के एक रोड टाइप की होगी। तो वो क्या होता है बच्चों, क्योंकि जो मेटल होता है बच्चों, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। और जो जैसे अगर मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो इलेक्ट्रिशियन को शॉक भी लग सकता है। तो इसलिए क्या होता है, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके पीछे प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है बच्चों, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिशियन को शॉक नहीं होता। और जो प्लास्टिक होता है उससे क्या होता है, प्लास्टिक की नहीं बच्चों, आप मान लो कांच फॉर्म की ऐसे कुछ कवरिंग होती है बच्चों, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिशियन को शॉक नहीं लगता, और वो क्या होती है, नॉन मेटल की कवरिंग होती है। तो जो नॉन मेटल होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे बच्चों आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, क्लास 6 के अंदर हमने ये एक्टिविटी करके देखी भी होगी। जैसे आप बैटरी को आयरन नेल में से आप वायर कनेक्ट करोगे तो आपका जो ये बल्ब होगा ये जल जाएगा, और यहाँ पे आप कुछ रबड़ वगैरह रख दो, वुडा रख दो, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आयरन नेल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। और जैसे वायर बच्चों, वायर में से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बच्चों। कॉपर वायर को हम छीके, जो अंदर कॉपर की वायर होती है, कॉपर क्या होता है बच्चों, मेटल होता है, तो वो उससे क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है उससे आपको जैसे टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगता। तो उससे क्या पता चलता है, जो मेटल होता है, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। और अगर बच्चों अगर किसी मेटल की प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो क्या करता है, वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिबिलिटी। एक सेकेंड बच्चों। अच्छा बच्चों, मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है, मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल बच्चों सॉफ्ट होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्या, सॉरी बच्चों, मेटल क्या होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं। और मेटल की अगली प्रॉपर्टी, तो बच्चों मेटल क्या होता है, अब आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो मेटल वो है कि बच्चों जो क्या करते हो, जो हार्ड होएगे, जो लक्ष्य चमकते होएगे, और ये भी मेटल चमकते हो, और बच्चों नॉन मेटल नहीं चमकते, मतलब जिनकी लस्टर मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती हो। तो मेटल को आप देखोगे तो मेटल जैसे आपकी पेन वगैरह हो गई, मेटल के आपके जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें आप देखोगे एल्युमिनियम के आपके बर्तन वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर आपका फेस देखते हो, उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। तो मेटल क्या होता है बच्चे, जिनकी शाइनिंग सरफेस होती है, जिनकी लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो शाइनिंग सरफेस होगी, वो चमकदार होगी, और उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हो। तो ये होते हैं बच्चों मेटल। और नॉन मेटल क्या होगी, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी ना वो लेस्टर होगी, ना उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती होगी, ना वो हार्ड होगी, बल्कि वो सॉफ्ट होगी, तो वो हो गया नॉन मेटल। अब आपको बच्चों नॉन मेटल और मेटल में बीच में क्लासीफाई पता लग गया होगा। अब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से तो आपको पता लग गया कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। अब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी से बताऊंगा कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो बच्चों आप जानते हो गए, फिनोमिया फेमिलियर हो गए कि आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाती है, मतलब
जैसे हो गया, आप आयरन की जोड़ा आप धूप के अंदर छोड़ दोगे, एनवायरमेंट के अंदर छोड़ दोगे, तो उसके ऊपर आपकी ब्राउन कलर की कवरिंग, इससे होता है पे जंग लग जाना। आपने देखा है कि जो आपके घर पे लोहा वगैरह पड़ा होता है, लोहा वगैरह पड़ा होता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो वो क्या होता है बच्चों, वो ऐसा उस वो क्यों, वो लेयर क्या होती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग होना, रस्ट लग जाना। तो ऐसा क्या होता है बच्चों, जो आयरन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के जो आपके एनवायरनमेंट में 21% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में। अब आपके एनवायरनमेंट में क्या है बच्चों, वाटर भी प्रेजेंट है, मॉइस्ट के प्रेजेंस में, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में वो जो आपकी आयरन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। इसको अपन बोलते हैं जंग लग जाना, रस लग जाना, रस फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। और बच्चों हमने क्लास में एक्टिविटीज आप फेमिलियर हो गए कि हमने मैग्नीशियम रिबन, जो आपके मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हुए देखा होगा एयर के प्रेजेंस में। और यह बोथ प्रोसेस फॉलोइंग रिएक्शन, हमने जो मैग्नीशियम रिबन को क्लास 7 में बंद किया होगा, मैग्नीशियम रिबन को बंद किया होगा, ऑक्साइड फॉर्म किया होगा बच्चा हमने क्लास 6 के अंदर। तो यह क्लास 7 के अंदर आप ये से फेमिलियर हो गए। अब बच्चों ना हम रिकॉल करते हैं कि जो आपके बर्निंग, जो हमने मैग्नीशियम रिबन की, जो मैग्नीशियम की रिबन की थी, जो उसमें से आपने जो आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ था, तो उसमें से हमने देखा था कि जो आपकी मैग्नीशियम रिबन की ऐश आई थी, जब बर्न होता है उसका अपने जो बचा हुआ होता है, जो बर्निंग का निकलता है उसको ऐश बोलते हैं ना बच्चों, आपको ये पता ही होएगा। अब बर्निंग रिबन का जो ऐश होता है बच्चों, उसको आप वाटर को डिजॉल्व करोगे, जो बर्निंग रिबन का ऐश होगा उसको आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करके, तो उसको आप जैसे टेस्ट करोगे तो अगर वो एसिडिक और बेसिक नेचर, यह हमें पता करना है। मतलब जो बर्निंग रिबन है, जो उसका ऐश है, बर्निंग रिबन का ऐश है, उसका वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो वो उसका मीडियम क्या एसिडिक है या बेसिक है, तो यह हम आप चेक करेंगे इन द सॉल्यूशन। अब जैसे वाटर के अंदर आपने बर्निंग रिबन के ऐश को डिजॉल्व किया, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, आप जैसे ही उसके अंदर लिटमस पेपर का आप ये देखोगे, जो आपका लिटमस पेपर है उसके अंदर आप बर्निंग ऐश की जो सोल्यूशन है उसके अंदर डालोगे, अगर वो रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं ये बेसिक नेचर इसका। मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो बर्निंग ऐश का ऑक्साइड है, जो वो क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस से ब्लू के अंदर कन्वर्ट, तो उसका जो, इससे यह पता चलता है जनरल के अंदर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। अब बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की बात करें तो जैसे जैसे आप सल्फर की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चे सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। अच्छा मैं आपको बताना होगा मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों कॉपर हो गया बच्चों, जिंक हो गया, आपके आयरन हो गया बच्चों, एल्युमिनियम हो गया, जिंक एल्युमिनियम कॉपर, ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपके मेटल होते हैं। और नॉन मेटल आपके सल्फर हो गया, आपके कार्बन हो गया, आपके नाइट्रोजन हो गया, तो बच्चे ये सब क्या होएगा, आपके नॉन मेटल हो गए। तो ये होता है बच्चा नॉन मेटल और मेटल। अब बच्चे जैसे सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर को आप जैसे एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो जो सल्फर होएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे, आप इसको आप चेक करोगे, अगर ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिटमस पेपर का कलर अगर रेड हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं इसका नीचे क्या है, बेसिक। मेनली जनरली के इससे ये पता लगता है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, तो बच्चे ये ऑक्साइड ही हो गया ना, ऑक्साइड आपको क्लास 7 में पढ़ के आए होगे ऑक्साइड क्या होता है। तो जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। बच्चा रिएक्शन विद मेटल, अब मेटल जो बच्चा मेटल और नॉन मेटल की बात करें, आता है बच्चों रिएक्शन विद वाटर के साथ रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, अब जैसे मेटल का आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जैसे सोडियम मेटल होता है वो विग्रेसली रिएक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे आपके बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। जो बच्चों सोडियम मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको ना
और ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट पर, मतलब इसको आप एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दोगे खुला तो ये आग पकड़ लेगा आपका सोडियम मेटल। जो आपका सोडियम का मेटल होएगा ना, अगर इसको आप वाटर के पास या एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दोगे ना तो ये आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम इसे केरोसिन के अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर इसे हम स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को क्या करता है, जनरेट करता है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये आग लग जाएगी, आग लग जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो जो मतलब जो मेटल होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम हो गया आपके, सोडियम हो गए, तो वो क्या करता है, वाटर के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, विगलेसली रिएक्ट करता है। पर कुछ मेटल होते हैं जो ऐसा शो नहीं करते, जो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं। पर जो सोडियम होता है वो विग्रेस से रिएक्ट करता है, और जो मेटल होते हैं जैसे कुछ अदर मेटल वो क्या करता है, सोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। मतलब जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन विग्रेसली रिएक्टिव होते हैं। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है, वो अपना ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा, एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एयर के अंदर क्या ऑक्सीजन है, ऐसे एयर की कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, क्या फायर करेगा, आग लगा लेगा, फायर को कैच कर लेगा। तो ये जो क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, एयर के साथ रिएक्टिव होता है, रिएक्शन विथ एसिड। अब बच्चों मेटल और नॉन मेटल के पास भी रिएक्शन की बात करें तो जो मेटल होते हैं उनके हम रिएक्शन के साथ, अब बच्चों मेटल की बात करें तो अगर मेटल को हम एसिड और बेसिक के साथ, मतलब किसी एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक अजीब सी पॉप साउंड आएगी। जैसे कोई हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जो एसिडिक है, उसके अंदर हमने मेटल डाल दिया, जैसे हमने एल्युमिनियम की फॉइल डाल दी, तो उसके अंदर आपको एक पॉप साउंड आएगी। पॉप साउंड समझते हैं, जब पॉपकॉर्न उड़ता है पुट 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 पुट, ऐसे ही आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी। तो पॉप साउंड सुनाई देगी, या एसिड भी क्यों ना हो, बेसिक सोल्यूशन भी क्यों ना हो, अगर मेटल लिया हमने उसके अंदर मेटल क्या डालोगे, जैसे किसी एसिड और बेसिक सोल्यूशन, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जैसे बात करें हम कॉपर की, तो कॉपर तो कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक एसिड है। तो ये क्या, जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर जो ये हीटिंग पर ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, तो ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एक पॉप साउंड इंडिकेट करता है, क्योंकि पॉप साउंड इंडिकेट क्यों करता है, हाइड्रोजन गैस को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो अब बेसिक की बात करें, बेसिक के साथ रिएक्शन में भी पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो मेटल होते हैं, मेटल को अगर हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही हम मेटल की किसी एसिड और बेसिक सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस अंदर प्रोड्यूस होती है, इससे पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना। जिसमें क्या करेगा, एक मेटल क्या करेगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। जैसे जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद कॉपर की जगह ले लेता है। मतलब कॉपर को कहता है तू आवाज से हट और मैं तेरी जगह लूंगा। मतलब जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर क्या करता है, जिंक को कॉपर क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को हटा देता है और खुद जिंक वहाँ आके बैठ जाता है, कॉपर की जगह ले लेता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो सोल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, जैसे जिंक के साथ हमने रिएक्शन कराई, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा अभी ब्लू है। जैसे ये वाली रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 बोलते हैं हम इसे हम जिंक के साथ जैसे रिएक्ट करवाएंगे, अब इसका कलर कैसा ब्लू है। तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा कॉपर से, और जिंक इसकी जगह ले लेगा। मतलब जिंक ने क्या किया, जिंक इसके ऊपर आके अटैक करेगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह खुद लेगा। मतलब एक मेटल क्या करेगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब दूसरे मेटल को हटा के वो जो उस मेटल की जगह खुद ले लेगा। और जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, कलर रेड हो जाएगा, और कॉपर का कलर रेड होता है, वहाँ पे कॉपर का कलर रेड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है बच्चा आपकी मतलब डिस्प्लेस करते हैं। मैं एक मेटल क्या करेगा, दूसरे मेटल की जगह ले लेगा, मतलब दूसरे मेटल को हटा के उसकी जगह खुद ले लेगा। ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। यूज ऑफ मेटल। मेटल के क्या क्या यूज होते हैं बच्चों? मेटल आप जानते हो, मेटल के खूब सारे इंडस्ट्रीज वर्क में यूज आते हैं, इंडस्ट्रियल में यूज आते हैं मेटल। मतलब जो आपके बर्तन वगैरह मेटल के बनते हैं, जो आपके बर्तन वगैरह, जो आपके घर के अंदर कुकिंग यूटिलिटीज होती है, जो वाटर बॉयलर्स बनते हैं, जो वाटर को बॉईल करने के बर्तन बनते हैं, एरोप्लेन की जो बॉडी वगैरह होती है, जो आपकी गाड़ी की बॉडी वगैरह होती है, वो सब किससे बनती है बच्चों? मेटल से बनती है। जो बॉडी मतलब जो बार बार का सरफेस होता है ना, उसको बॉडी बोलते हैं अपन बच्चों। तो जो आपकी बॉडी वगैरह होती है वो किससे बनती है? मेटल की बनती है। एरोप्लेन की बॉडी हो गई, ट्रेन वगैरह, सैटेलाइट वगैरह आपकी किससे बनती है? मेटल से बनती है। और नॉन मेटल के क्या क्या यूज़ होते हैं बच्चों? ऐसे नॉन मेटल हमारी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ आ रहा है कि नॉन मेटल को हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ड्यूरिंग। बच्चों ऑक्सीजन की क्या होती है? नॉन मेटल होती है। ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों? नॉन मेटल होती है। आपको ये पता होना चाहिए। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर इन एज अ ग्रोथ प्लांट। तो जो बच्चों नॉन मेटल होती है उसको हम फर्टिलाइजर के अंदर यूज करते हैं हम, जिससे क्या होती है? प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब जो नॉन मेटल होती है उसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। इससे क्या होता है? वाटर का जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है वो बढ़ जाता है। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच अप्लाइड ऑन वाउंड। तो जो बच्चा नॉन मेटल होता है वो पर्पल कलर का जो आपका सोल्यूशन आता है ना, जिसे हम अपने वाउंड्स और एज एन एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है ना बच्चों, उसके अंदर में नॉन मेटल जो अपने वाउंड्स वगैरह, मतलब आपकी कहीं चोट लग जाती है, जो जख्म वखम आते हैं, उसको उसके अंदर हम जो हम सोल्यूशन लगाते हैं ना, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, तो वो क्या होता है? उसके अंदर भी बच्चों नॉन मेटल यूज होता है। नॉन मेटल यूज इन क्या, जो आप बच्चों पटाखे चढ़ाते हो दिवाली के दिन में, तो उसके अंदर भी क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल यूज होते हैं। यू मे ऐड सम मोर यूजर्स और नॉन मेटल एंड मेटल आर एक्सपीरियंस। बच्चों और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, पर आपकी बुक के अंदर अभी इतनी यूजेज दे रखे, इतनी यूजेस आपको पता होना चाहिए। ये लो बच्चों, आपका यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। अभी ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, इसलिए मैं ये वीडियो का यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।